तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्कोर स्प्रिंट के ऊपर, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं कोनिक सेक्शन की एक्सरसाइज नंबर 10.1। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन थे, उनका बेसिकली ये कहना था कि आपको एक नॉर्मल वो दी हुए थे और उससे आपको उनकी वो इक्वेशन निकालनी थी। आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए थे और रेडियस दिए थे, जिससे आपको इक्वेशन निकालनी थी सर्कल की। तो इसके अंदर अब बिल्कुल उल्टा होने वाला है, उन्हीं क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल उल्टा कर दिया जाएगा। इसके अंदर आपको इक्वेशन दे दी गई है और आपको सेंटर बताना है और रेडियस बताना है। तो इसको करने के लिए बेसिक सा पार्ट शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें बेसिक फार्मूला पता है सर्कल का क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो अब आप देखो तो इसके अंदर आपको ऐसे कुछ अलग सा है, कुछ अलग इसी इसी क्वेश्चन में कुछ अलग देखने को मिल रहा है इसके अंदर। जी हाँ, इसमें कुछ एक छोटी सी बात अलग है। इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटीज़ को। जी हाँ, हमने जो दो आइडेंटिटीज़ अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वहीं पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल माइनस 2ab। ये हमारी दो आइडेंटिटीज़ है, इसके अंदर पूरी अच्छी तरह से यूज़ होने वाली ये दो आइडेंटिटीज़। इन दो के ऊपर ये क्वेश्चन है और ये अपनी सर्कल की क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन है। अभी आप देखोगे तो ये कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, बट अभी ये पूरी तरह से इस फॉर्म में नहीं है, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसे हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको करने के लिए आप इसके अंदर देखो क्या देख सकते हो, इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, प्लस। यहाँ पे एक दिक्कत है, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये बिग ब्रैकेट लगाने के बाद x, इस प्लस के अंदर से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 5 बिग ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर आप लगा सकते हो होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर किसी को नहीं समझ आया तो क्यों आया, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन के अंदर होल स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आए हम इसके अंदर, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे लिख सकते हैं हम, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 36। 36 का स्क्वायर होता है 6 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। बस यहाँ तक आ गया तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आपको बस सर्कल को इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर कर लेना है। यहाँ पे एक बार मैं ऐसे इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब आपको क्या बताना था, सेंटर के पॉइंट्स और रेडियस। तो जो सेंटर होता है वो क्या होता है, एच कॉमा के। रेडियस क्या होता है, ये होता है, ये होता है ना रेडियस, तो बेसिक सा, लेकिन नंबर हमें चाहिए तो वो आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब आर होता है रेडियस, हमें ये दो चीज़ें बतानी होती हैं। तो इसके अंदर आप कंपेयर कर सकते हो, एच के पॉइंट्स क्या आ रहे हैं इसके हिसाब से, इसको इसके साथ ऐसे ऐसे कर सकते हो आप। अगर आपको नहीं समझ आता तो इस तरह बॉक्स बना लो इसके नीचे नीचे में, ये देखो आप। तो जो एच की वैल्यू क्या आ रही है, -5, तो हम लिख सकते हैं यहाँ सेंटर इज इक्वल टू एच कॉमा के इज इक्वल टू -5 अपने एच के पॉइंट्स, और के पॉइंट्स क्या आ रहे हैं 3। अब ये मैंने आप पूछोगे -3 क्यों नहीं लिया यहाँ पे, तो -5 ले लिया, बिकॉज यहाँ से माइनस अलग कर लिया, ये इसी नंबर का माइनस है, और ये जो माइनस है ये इस इक्वेशन का माइनस आ रहा है पूरा, इसलिए तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे -5, 3, और जो रेडियस है वो अपना तो होने वाला है 6। बस यहाँ पे 6th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अपना क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा इससे अब अलग टाइप का आने वाला है। इसी इक्वेशन को खोल के लिख दिया जाएगा, इस टाइप की इक्वेशन को। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको बेसिक सा एक छोटा सा काम करना है, जो आपको 6th क्लास से सीखते आ रहे हो आप, यहाँ पे वाई है सॉरी। और जो बेसिक सा पार्ट ये है कि आपको इसमें एक्स सेम वेरिएबल वाले टर्म्स इकट्ठे कर लेनी है, मतलब वाई वाई इकट्ठा और एक्स एक्स इकट्ठा। ठीक है,
तो जो अपना x ये पार्ट है, ये x पार्ट है, ये y पार्ट है, ये y पार्ट है, इन्हें इकट्ठा कर लो। पहले x को लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ब्रैकेट लगा दो, प्लस का साइन डाल दो। अब y की सेम चीज़ इसी तरह कर लो, y माइनस 8y, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे आप स्कोर नहीं लगाना है आपको, ये जो माइनस का 45 बचा है वैसे एज इट इज़ लिख दो। अब आपका ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, इस वाली फॉर्म में आ गया ना, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इस फॉर्म में आ गया। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप हमने जो पहले आइडेंटिटीज़ पढ़ी इसी के ऊपर लगने वाला है भी है, आइडेंटिटीज़ की तरह। इसके अंदर आप जो ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका लगने वाली है a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। हाँ, तो आप इसमें इस तरह लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हमें पता है बेसिक पार्ट की 2 के साथ ए बी आता है, तो a अपना x है, b हमें पता नहीं, b बनाना है, तो b कैसे बन सकता है, 2 के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये चीज़ बन जाए। तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2 ही करेंगे तभी 4 बन पाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने इसको a माना है, इसको 2 को b मानेंगे, तो b की वैल्यू भी हमें मिल गई ना, तो प्लस के साथ 2 का होल स्क्वायर। बस इस तरह ये हो गया। अब सेम है इसी की तरह ये कर देना है हमने, कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करो, ध्यान समझो, सब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला अब यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2y, सेम इस तरह यहाँ तक का इतना लिख लिया। अब इसके बाद हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें 2 के अंदर कि वो 8 बना दे, क्या कर सकते हैं, 4, बिल्कुल सही जी, 4 करेंगे। अगर a अपना y है तो b अपना 2 होगा, b अपना 4 होगा, तो यहाँ प्लस के साइन के साथ हम लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अपना यहाँ तक आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार दोबारा सुन लो कि हमने क्या किया यहाँ पे। इसको बस हमने नॉर्मली इसको आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा खोला है, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर यार a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a अपना x है, तो b तो अपना 2 था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, समझ गए। a अपना x था, रुको यहाँ मैं लिख देता हूँ, a अपना x है, b अपना 2 है, इस तरह लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर को। ठीक, उसी तरह हम इसको देखते हैं, a इसके अंदर y दिया हुआ और b अपना 4 दिया हुआ, तो क्या लिख सकते हैं, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको तो हमने इस तरह लिख दिया, लेकिन अभी यहाँ मेन प्रॉब्लम है जो 45 था। अब देखो जो हमने एक्स्ट्रा नंबर्स लगाए हैं ना, उनको हमें बाहर की साइड भी लिखना पड़ेगा, बाहर की साइड इनको, जैसे 4 एक्स्ट्रा लगाया था, 4 का स्क्वायर, तो एक्स्ट्रा इधर भी आएगा इधर भी आएगा, तो हम उसको यहाँ लिख सकते हैं माइनस 45 अवेलेबल था, हमने यहाँ पे लगाया माइनस का 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब सेम इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सारे जो सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व करोगे तो उस साइड ले जाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 65। अब सेम उसी तरह इसी इक्वेशन के अंदर डाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सेम यहाँ पे लिख लो, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो जो h है वो अपना 2 आ गया, k अपना 4 आ गया, r अपना बताता हूँ, सेंटर लिखो यहाँ पे, सेंटर के पॉइंट्स आ गए अपने 2,4 और r के पॉइंट्स आ गए अपने √65। √65 क्यों आया मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पे देखो सारे, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे √65 क्यों आया ना, तो ये r यहाँ स्क्वायर इज इक्वल टू 65 लिखा हुआ था हमारा। अब आप देखोगे यहाँ r लिखोगे, इसको ऐसे करके रूट लगेगा, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाता है, तो √65। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से देखो, आराम से कोशिश करो, शायद आपसे हो जाए।
नहीं होगा तो मैं हूँ आपकी मदद करने के लिए। करो, और जल्दी जिसका अगर आपका आंसर आ जाता है तो जल्दी से टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। तो चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अगर आपको नहीं आया है तो जिनका आ गया है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया मैं उनकी हेल्प करता हूँ। देखिए सेम बिल्कुल इसी तरह हमारा पहला स्टेप क्या था, एक्स एक्स के कोफिशिएंट सेम वो इकट्ठे कर लिए और वाई के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लिए। तो सेम उसी तरह हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x ब्रैकेट, सेम सेम काम कर रहे हैं, वाई के इकट्ठे करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस का 10y और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। सेम सेम सब कुछ सेम, कोई दिक्कत, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में यहाँ तक। अभी यहाँ पे आपने ये लिखा होगा, आपने कुछ इस तरह करा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को आप किस तरह लिख सकते थे, यहाँ पे किस तरह लिख सकते हो आप इसको, कुछ इस तरह लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो था, 8 बनाना है कैसे लिखेंगे, पहले भी करा हुआ है हमने 4, जी बिल्कुल 4 लगाने वाले हैं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, जो हो गया। आपने इस तरह लिखा है तो बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही है। अब हम वाई स्क्वायर प्लस 10y को किस तरह लिख सकते हैं, अब मैंने इसको इस वाले क्वेश्चन को इस तरह इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे एक छोटी सी एक चेंजेस हैं उस क्वेश्चन से, बिकॉज यहाँ पे आपको प्लस देखने को मिलता है रेदर देन कि उस वाले क्वेश्चन में आपको प्लस देखने को नहीं मिल रहा था। आप देखो अब यहाँ पे वाले क्वेश्चन के अंदर एक चेंज आएगा कि ये जो है अब यहाँ पे प्लस आ गया ना, बहुत माइन्यूट सा चेंज आने वाला है। इसको आप यहाँ पे बस ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी लगेगी और ये क्वेश्चन पूरा इसी तरह सेम सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली उसी तरह कर दो, सेम वाई स्क्वायर लिखो ब्रैकेट लगाने के बाद प्लस 2y, 10 बनाना है, 2 के अंदर क्या मल्टीप्लाई कर देते तो बन जाए 5 से, बिल्कुल सही, प्लस आएगा। अब यहाँ माइनस का साइन नहीं आएगा बिकॉज प्लस है तो प्लस ही लिखना पड़ेगा हमें, कोई बात, बिल्कुल सही, ये सही जा रहे हैं बिल्कुल। 5 का होल स्क्वायर और ये इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा, माइनस का 12, हमने क्या एक्स्ट्रा लिखा है, माइनस का 5 का स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा है और माइनस 4 एक्स्ट्रा लिखा है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम था तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया इसको। आगे बढ़ते हैं हम, अब अगले स्टेप के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, छोटा सा और एक स्टेप रह गया। अब इसको हम आइडेंटिटी के अंदर डाल देंगे, ये आ जाएगी अपनी a माइनस बी का और ये आ जाएगा a प्लस बी का। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आ जाएगा अपना, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 53। तो बस अब इसको उसी इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो, x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस वाई ओह सॉरी आई थिंक मैंने गलत कर दिया, एक्स प्लस एच, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो जो अपना के आने वाला है वो हो जाएगा अपना 4, ओह सॉरी एच, मैं गलती क्यों कर रहा हूँ आज, और जो अपना के आने वाला है वो हो जाएगा आपका माइनस का 5। आर में पता है कैसे निकालना होता है, आ जाएगा अपना √53। अगर नहीं अभी आपको फिर से आर समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, आर स्क्वायर इधर इज इक्वल टू 53 था तो स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 53, वो भी रूट में। बस यही आज का, तो यहीं पे आज के समाचार ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी मैं इस वीडियो चैनल के ऊपर अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ, तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। बाय बाय।